everyone, everything is fine. I am Mohit Rajput. Welcomes to all of you in my channel. Today I am going to present a video chemical bonding. So in this chapter we will discuss the types of bonds and bond formations theories like hybridization, MOT and BBT and VACPR. And types of bonds are also we will discuss in this chapter. So let's start. हम केमिकल बॉन्डिंग मींस हम पूरे चैप्टर में बॉन्ड्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज बॉन्ड. बॉन्ड क्या होता है. जितने भी सारे एटम्स आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर, इस टाइप के जितने भी हम डिस्कस करते हैं उन सभी के फॉर्मेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉन्ड. ठीक है. सो इस चैप्टर में आपको सारे बॉन्ड्स के टाइप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स के लिए जितनी भी थ्योरीज अभी तक दी गई है, ऑल थ्योरीज वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. ठीक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है कि व्हाट इज बॉन्ड. तो बॉन्ड क्या होता है. बॉन्ड दो किसी एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ठीक है. जब हम बात करते हैं बॉन्ड की तो वहां पर क्या होता होगा. इमेजिन करेंगे कि दो एटम्स के बीच में क्या होता होगा जिससे कि वो आपस में कनेक्टेड है. तो अभी वहां कोई हमारी रियल लाइफ में अगर हमें सपोज दो लोग आपस में हाथ पकड़ के इस टाइप से अगर खड़े हैं, यानी हम बोलेंगे वो कनेक्टेड इस टाइप से. अगर पास पास में है दोनों हाथ पकड़ के अगर चल रहे हैं, वैसे ही अगर किन्हीं दो चीजों को हम जोड़ते हैं तो उनके बीच में कुछ ऐसा हम लोग अटैचमेंट रखते हैं, या तो जैसे रस्सी से बांध दिया हमने. तो इस टाइप की वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं होती कि कोई दो एटम्स अपने आप को आपस में रस्सी से बांध के खड़े रहे. सो देयर इज अ force of attraction, strong force of attraction between two atoms is called bond. ठीक है. तो हम पूरे चैप्टर में हम बॉन्ड्स और उनकी जो थ्योरीज हैं वो स्टडी करेंगे. तो ये तो था थोड़ा सा सिनॉप्सिस जो मैंने आपको बताया. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, व्हाट इज बॉन्ड. बॉन्ड क्या होगा. फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा लिखना है. स्ट्रॉन्ग फोर्स of attraction, force of attraction between two atoms, attraction between two atoms. ठीक. अब देखिए ये हुआ स्टडी, ये हुआ आपका शॉर्ट में डेफिनेशन बॉन्ड का. अब देखते हैं व्हाट अब यहां नेक्स्ट क्वेश्चन ये जनरेट होगा कि बॉन्ड्स बनाना जरूरी क्यों है. व्हाई डू अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स. तो इसका भी एक हम रीजन यहां पर देखेंगे. पहला तो ये कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करना जरूरी है. केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मेशन, व्हाई नीड टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. तो अब देखना है इसमें कुछ अलग अलग पॉइंट्स में यहां पर आपको एक के बाद एक स्टेप वाइज डिस्कस करते चलेंगे हम लोग. आप ध्यान से देखते रहिए. देखना है फर्स्ट पॉइंट यहां पर दिया गया कि टू अटेन स्टेबिलिटी, कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. सो फर्स्ट लॉजिक यहां पर यह है कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों जरूरी है. बिकॉज एनी एटम वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी. तो एनी एटम वांट्स अटेन टू स्टेबिलिटी. ये पॉइंट आपका शॉर्ट में इस टाइप से हम लिखेंगे. अटेन, टू अटेन, इसको ऐसा लिखिए. टू अटेन स्टेबिलिटी. अब स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन अगर वो करेगा तो क्या होगा. जब वो स्टेबिलिटी अटेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा. इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, देन देयर विल बी डिक्रीजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी. जो आपका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग प्रोसेस जो होता है एटम्स में, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी एंड स्टेबिलिटी विल इंक्रीज. समझ में आया. फर्स्ट रीजन ये बताया. अब नेक्स्ट आते थे, नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए, कोसेल. एक कोसेल साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, कोसेल अप्रोच. इट इज नोन एज कोसेल अप्रोच रूल. कोसेल अप्रोच थ्योरी है कोसेल अप्रोच रूल. व्हाट इज द कोसेल अप्रोच रूल. कोसेल सेज दैट every atom tends to gain nearest inert gas electronic configuration. अप्रोच कोसेल का अप्रोच क्या था कि एवरी एटम टेंड्स टू अटेन नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यानी जो भी एटम अपने पास वाला इनर्ट गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश कर रहा है. अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों.
क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है। एंड वी ऑल नो दैट every atom which have half-filled or half-filled and fulfilled electronic configuration is more stable atom. कोई भी एटम आपका हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा तो वो मोर स्टेबल होगा। सेम इनर्ट गैसेस फुल फिल्ड वाली है, देन दे विल बी मोर स्टेबल एंड एवरी एटम टेंड्स टू गेट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस का। तो इन्होंने ये बोला था, देखो every atom tends to get nearest inert gas electronic configuration, nearest inert gas electronic configuration, समझ में आया? एंड इन दिस प्रोसेस आगे भी है, अभी यहां तक आपने समझा, आगे है इन दिस प्रोसेस एटम में बी डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर वो एक नियरेस्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने की कोशिश तो कर रहा है, बट वहां पर इसके लिए नेसेसरी ये है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और गेन करे, दोनों में से एक उसको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, एग्जांपल्स इसके कुछ देखते जाइए आगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2s2 एंड 2p, कितना होता है 2s2 2p6 एंड 3s1, ये होता है। अब ये जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना पड़ेगा। तो अगर डोनेट करेगा तो ही इसके p में 6 रहेंगे और ये 2p6 वाला इसका हो जाएगा किसके इक्वल, नियोन के इक्वल। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं, तो उसका होता है 2s2 एंड 2p6 होता है। तो ये प्रोसेस में Na जो है आपका वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है एंड ये कैसा बनेगा फिर आपका पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। सेम अगर और कोई ऐसा एटम हो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो तो वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, और जब वो एक्सेप्ट करेगा तो उसके पास माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ एक एग्जांपल और देख सकते हैं, सपोज आपका क्लोरीन है, फ्लोरीन ले सकते हैं, पहले फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 होता है। p को 6 बनाने के लिए देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो रिक्वायर्ड है इसके p को कंप्लीट करने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन वो किसी अदर से एक्सेप्ट करेगा। एंड इफ फ्लोरीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन देयर दैट इट विल बी नेगेटिव चार्ज, तो फ्लोरीन आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए उसमें 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया 2s2 2p6 बन गया। सेम बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट या गेन कर रहे हैं, तो वो नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम मैग्नीशियम एंड बेरिलियम, फर्स्ट ग्रुप क्या है, सेकंड ग्रुप का देखते हैं। मैग्नीशियम अगर हमने देखा, सपोज मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है 2s2 2p6 और 3s2 होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 3s2 होता है, तो ये क्या करेगा, ये जो 3s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डोनेट कर देगा, तो Mg विल बी 2 प्लस चार्ज, कैसा हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 प्लस चार्ज वाला हो जाएगा। अब इसके पास फिर से कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, यानी ये भी नियोन के इक्वल हो गए। समझ में आया? इस टाइप से बच्चों आपको ये कोसेल रूल का जो इनका जो थ्योरी था वो बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आए इनके बाद लेविस। लेविस ने क्या बोला, थर्ड पॉइंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड पॉइंट, लेविस octet rule. अब what is the Lewis octet rule? Every atom wants to complete its octet. अब octet मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, एवरी एटम
wants to complete its octet, ठीक है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एटम फिर से या तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये किस टाइप से बॉन्डिंग बनाता है तो वो देखते हैं। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज हमने लिया Cl2। अब ये Cl2 क्लोरीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्टेट होता क्या है एक्चुअली। देखो ये क्लोरीन जो मैंने लिया है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताना ही पड़ेगा, आप लोगों को आता है बट फिर भी मैं बता देता हूं। तो ये जो 1s आपका है ये सबसे इनर शेल है इसकी, 2s 2p है इसके बाद वाली शेल, 3s एंड 3p जो इसके पास है ये सबसे आउटर मोस्ट शेल है। आपको पता है न्यूक्लियस होता है सेंटर में, फर्स्ट शेल होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला, ये शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हुआ आपका कैसा 1s वाला। 2s वाले में कितने होते हैं टोटल, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया आपका 2s एंड 2p वाला यहां तक खत्म। नेक्स्ट आता है 3s, तो 3s 3p एंड 3d, ठीक है। तो अभी इसके पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी हुई आपकी 3s2 3p5। अब इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं देख लेते हैं, 7 है, तो 2 + 2 + 2 6 एंड 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है। ये जो 3p में जो 5 है इसमें आपके 3s के लोन, एक लोन पे 3s का हो गया, 3p का कितना हो जाएगा 1 2 3, तो 1 2 इस टाइप से ये टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड है जो मैंने यहां बनाया है। अब ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना इसका, मैं यहां बता रहा था आपको Cl2 की स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू लेविस। फर्स्ट एक लेविस स्ट्रक्चर बनाया आपने क्लोरीन का, एक क्लोरीन का, अनदर क्लोरीन आप लेंगे उसका भी, उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो यहां पर आपको बनाकर दिखाना पड़ेंगे। अब ये दिखा दिए, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास अनपेयर्ड, इनकी आपस में शेयरिंग हो रही है। तो ये जब शेयरिंग करेंगे तो ये क्या सोचेंगे कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन क्या कर रहे हैं, इस वाले ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 + 2 + 2 6 + 2। ये जो इलेक्ट्रॉन इसने यहां से ले रखा है ये सोचता है कि ये भी मेरा ही, मतलब ये इसने अब क्या समझा, जब इसके साथ इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो इस क्लोरीन को लगा कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं अगेन, 2 + 2 + 2 + 2 6 8 हो गए। इस वाले क्लोरीन की क्या कंडीशन है, ये भी यही सोचता है, इसने उस वाले क्लोरीन के साथ जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी है सोचता है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा है। हेंस यहां क्या होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ ऑक्टेट रूल, लेविस ऑक्टेट रूल, ठीक। और कोई कंपाउंड लेंगे, कंपाउंड नहीं मॉलिक्यूल्स, और कोई मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। N2 बताओ, Cl2 का तो ये हो गया। अब N2 का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल आप सभी लोगों को पता है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। कैसे होंगे, 2s में 2 और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका एक नाइट्रोजन का लेविस डॉट कैसा बनेगा, एक लोन पेयर रहता है इसके पास, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इसके पास अभी कितने 5 है, सेम इधर वाले नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहेगा, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके इस टाइप से अनपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। अब जब ये इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके अपने को ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो इस नाइट्रोजन के पास हो गए 5 + 3 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये सोचता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सेम ये वाला नाइट्रोजन भी अपने इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर समझ करके क्या सोचता है कि 3 + 3 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सेम O2 का एग्जांपल भी आपको बता देता हूं। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन क्या बनाता है O2, इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 2s2 2p में कितना होता है 4 होता है। तो जब भी 2p में 4 होगा तो इसके पास लोन पेयर्स कितने रहेंगे, 2 लोन पेयर्स रहेंगे, ये इस टाइप से 1 2, देखो इस सॉरी 2 लोन पेयर्स इसके पास रहेंगे। जब भी आप ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 लोन पेयर्स इस टाइप से बताएंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस टाइप से बताएंगे, या अगर उनको भी ऐसे ही आप सामने की तरफ बता देते हैं तब भी वो कैसे ही रहेंगे, अनपेयर्ड ही रहेंगे। अगेन एक और ऑक्सीजन आप लेते हैं
तो उसमें एक लोन पेयर हो गया, दो लोन पेयर और ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जब आपस में बॉन्डिंग करेंगे इस टाइप से शेयरिंग, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, ये हो गए आपके 2 + 2 4 + 2 6 और ये दो इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ समझता है ये, तो यहाँ हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का। इस टाइप से बच्चों इनका कहना था कि ऐसा होता है बॉन्डिंग के केस में, लेकिन अब इनका थ्योरी जो था ये बहुत ज्यादा आगे नहीं चल पाया, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आ गए, यानी कुछ कहीं पर ये फेल भी हुआ, ड्रॉबैक्स भी आए, ड्रॉबैक्स अलग से स्टडी करेंगे, कुछ एक्सेप्शन भी थे इनकी थ्योरी में, क्योंकि इनका कहना था कि ये तो एक्सेप्शन में ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो वो एक्सेप्शंस देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालिए एक्सेप्शंस। क्या होता है फर्स्ट एक्सेप्शन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कुछ एटम्स, हमने क्या बोला है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जब भी कभी दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास होंगे, तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या, कुछ ऐसे भी थे जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम रहे फिर भी वो स्टेबल रहे, तो ये इनका कहना था कि ये एक्सेप्शन में आता है। तो वो एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे, देखिए ये होता है आपका बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 1s2 2s2 4 एटॉमिक नंबर इसका होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। जब ये जो बोरॉन है बेरिलियम है, बेरिलियम अपना ये इलेक्ट्रॉन 2p में प्रमोट कराता है, तो 2s में 1 अनपेयर रहता है और 3p में 2p में 1 अनपेयर रहता है, दो ऑर्बिटल इसके पास वैकेंट रहते हैं। ये अपना लेविस स्ट्रक्चर, लेविटोट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इस टाइप से, इसका दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके पास। अब ये जब किसी अदर के साथ बॉन्डिंग करेगा तो इस ये कितने एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा, दो एटम के साथ, क्योंकि दो अनपेयर्ड हो गए। अभी हमने एग्जांपल लिया था क्लोरीन का, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे ही एक और क्लोरीन अगर हम लेंगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर्स। अब देखिए ये वाले क्लोरीन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग, तो क्लोरीन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट बेरिलियम का इधर वाले के साथ भी देखिए इसके पास भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम के पास कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर वाले 2 इधर वाले, तो इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए ना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला था कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन इनका अब कहना है कि ये एक्सेप्शन है, ये बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे फिर भी स्टेबल रहेगा। ऐसा एक एक्सेप्शन ये हुआ, इसका नाम, इसको हमने किसके अंदर लिया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका। वैसे ही एक एग्जांपल और बता देता हूं इसमें, फिर एक और रूल एक्सप्लेन करते हैं। कार्बन है, कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड होंगे, 4 अनपेयर्ड होते हैं ना, 1s इसका 2s में कितने होते हैं 1 और 2p में 3 होता है, ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, ठीक है। तो इसके पास टोटल 4 अनपेयर्ड हो गए, तो ये चारों को इस टाइप से बना के रखें। अब आता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप जानते हैं बड़ा ही सिंपल एलिमेंट है, 1s में 1 होता है, इसमें सिंपल नहीं एक्चुअली ये बहुत ही टेढ़ा है ये जहां भी जाता है हर रूल को फेल कर देता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन में ही गिना जाता है, हाइड्रोजन ऑलमोस्ट एक्सेप्शन में ही गिना जाता है। अब देखो इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ये इस टाइप से, तो ये इसके साथ शेयरिंग करके एक बॉन्ड इधर बनाया। अगेन एक और हाइड्रोजन आया आपका, इसने इस टाइप से किया, अगेन एक और हाइड्रोजन इस टाइप से यहाँ पर बॉन्डिंग, अगेन अदर हाइड्रोजन। अब देखिए 4 हाइड्रोजन आकर के कार्बन के साथ जुड़े, तो कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और अदर एटम्स के भी वो अपने साथ कंसीडर कर रहा है, देन इट मींस कार्बन हैज कंप्लीट ऑक्टेट, यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन के तो दो ही हो रहे हैं ना, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन के तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, शायद ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। बट हाइड्रोजन के क्या हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ये भी एक्सेप्शन में आ गए सेम। अब नेक्स्ट देख, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आ गया ना। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन एक्सपेंशन, या उसको क्या बोलेंगे सेकंड पॉइंट को, ऑर्बिटल एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा लिखते हैं, ऑक्टेट ऑक्टेट सॉरी, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट को एक्सपांड, अगर वो ज्यादा भी तो हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरूरी नहीं है कि कम होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उनके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो कैसे होंगे, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहां ये आ जाए। एग्जांपल्स देखें, PF5 फ्लोरीन, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड,
कितने फ्लोरीन? 5। क्लोरीन का अभी हमने एग्जांपल देखा था, सेम फ्लोरीन का भी होगा। एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ये होता है, इसके पी में कितने होते हैं? 5। तो यहाँ 2s के जो हैं वो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इस टाइप से पी के भी टू लोन पेयर्स अलग से और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया फ्लोरीन। अब यहाँ फास्फोरस, फास्फोरस देखते हैं, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है कितना आपका? 7 + 8 कितना हुआ? 7 + 8 15 होता है। अब देखिए 15 का 3s2 एंड 3p3 होता है इसका, तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं कितने? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये कैसे रखेगा इनको 5 को? ये इस टाइप से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में जैसा होता है वैसा इसमें भी होगा, तो इस टाइप से होना चाहिए कि यहाँ इसने एक लोन पेयर रखा और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने इधर में बता दिए। लेकिन ऐसा नहीं करता है, ये क्या कर लेता है, ये पूरे 1 2 3 4 5 और 6 इस टाइप से कर लेता है। समझ में है? अब ये क्या करेगा, इधर वाले फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग अपनी शेयरिंग हो रही है, ठीक है। इधर वाला एक और फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ एक और फ्लोरीन ड्रॉ कर सकते हैं हम, ये इसके 3 लोन पेयर्स। यहाँ एक और फ्लोरीन आपका आ सकता है, इसका भी इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाना है। अगेन एक और फ्लोरीन आपका आ जाएगा, तो उसका भी ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ एक और फ्लोरीन बना लो, देखिए कितने थे टोटल आपके पास? 3 प्लस, अरे सॉरी 5 थे ना, हाँ 5 ही है ना, 3 + 3 6 हो गए हैं। तो नहीं नहीं 5 बना, 5 पी एफ 5 होगा, एक हटा दो इसमें से। इलेक्ट्रॉन्स भी तो 5 ही हैं अपने पास, एक और कहाँ से आया भाई? 1 2 3 4 एंड 5, हाँ 5 ही तो है। इसके पास जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है Pf5, तो 5 फ्लोरीन्स इसमें इस टाइप से जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये एक आप चाहो तो इधर बना सकते हैं, इसको इधर बना लेना, कोई बात नहीं। यहाँ हम ज्योमेट्री डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप से, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो देखो फ्लोरीन के पास यहाँ कितना है? 2 + 2 + 2 3 6 हो गए। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ समझना है, ये इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट कंप्लीट, तो एक का कंप्लीट यानी जितने भी फ्लोरीन है सभी का कंप्लीट। बट फ्लोरीन, फास्फोरस का क्या? फास्फोरस के पास 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स खुद के हैं, और जिस जो दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहा है उनको भी अपना ही समझ रहा है। तो 5 2 10 हो गए ना पूरे, मतलब यहाँ एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट हो गया, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स। सेम अगर आप SF6 देखते हैं, ये तो सल्फर आपका सल्फर होता है, सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन्स अगर आप जोड़ते हैं, तो 6 फ्लोरीन जोड़ेंगे तो कैसा बनेगा? 6 2 सिंपल है, यहाँ 6 यहाँ 5 थे तो 5 2 10 हो रहा था, वैसे यहाँ पर 6 2 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। वैसे ही अगर आप बात करें IF7 की, तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पर भी आप आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन्स आप जोड़ेंगे तो ये कैसा हो जाएगा आपका? 14 इलेक्ट्रॉन्स वाला। तो ऑक्टेट इसका एक्सपांड हो गया ना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। थर्ड पॉइंट आता है आपका ओड इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन्स वाले भी एटम्स से होते हैं, इन्होंने ये बोला कि भाई ओड इलेक्ट्रॉन्स वाले भी होंगे। ओड इलेक्ट्रॉन्स एटम्स कौन होगा? सपोज वो आपका एनो, एनो एक ऐसा बॉन्डिंग इनके बीच में होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, उसमें क्या होता है देखो, ये जो है आपका नाइट्रोजन, एक लोन पेयर, 3 अनपेयर्ड, और इस टाइप से। ऑक्सीजन पर बताओ, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड, ठीक। तो ये जो ऑक्सीजन है इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे? 8 बन गए ना टोटल, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। बट नाइट्रोजन के पास कितने हो? ये एक अनपेयर्ड, तो इसका ऐसा कैसा रह गया? दो यहाँ वाले जो है ये गिनोगे तो आप कितने हो गए? 4 + 2 कितना हुआ? 6, और ये हो गया 7, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने रहे? 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इलेक्ट्रॉन ओड इलेक्ट्रॉन्स हो गया, समझे? तो बच्चों इस टाइप से इसके कुछ वो एक्सेप्शंस थे। एक और बचता है, वो भी मैं कराई देता हूं। देखो थर्ड फोर्थ वाला पॉइंट डालेंगे, सूडो इनर्ट गैस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सूडो इनर्ट गैस ऐसा बोला जाएगा उसको, क्योंकि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं होगा, बट कैसा होगा, ऑलमोस्ट इनर्ट गैस के इक्वल। अब जैसे इनर्ट गैस का फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, सेम कोई अदर एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन करे इनर्ट गैस जैसा, तो कौन हो सकता है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सूडो गैस हेडिंग क्या डाला था हमने, वो उसको हटा दिया मैंने थोड़ा सा, हेडिंग क्या डाला था हमने, यहां पे लिख देता हूं फिर से, ये था आपका सूडो गैस, सूडो इनर्ट गैस इसको लिखना आप, है ना, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसे होता है, सपोज आपका जिंक है ना, जिंक का होता है 30, अब इसके डी में कितना होगा 3d10 एंड 4s होता है 2, जब ये 2 प्लस में चला जाता है Zn2 प्लस, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है 28, बट ये होता है 3d में 10, मतलब देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d में 10 है तो ये फुलफिल्ड है, और 4s में तो 0 हो गए, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तो ये सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको बोला जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमने कई सारी चीजें समझी हैं, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, तो आप हेडिंग डालेंगे ड्रॉबैक्स, नेक्स्ट हेडिंग है ड्रॉबैक्स। तो फर्स्ट होगा, एक तो इसमें कोई स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं हुई है, जितने भी हमने अभी तक इसमें ऑक्टेट के अकॉर्डिंग ऑक्टेट कंप्लीट होंगे तो बॉन्डिंग कैसे होगी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह हमने देखा, बट वहां पर स्ट्रक्चर उनकी एक्सप्लेन नहीं की गई, तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर। ठीक, सेकेंड होगा आपका, ये स्ट्रक्चर इसमें एक्सप्लेन नहीं हुई। दूसरा, इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है, जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं उनके बारे में भी कुछ नहीं बताया, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, रिपल्शन भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक, नेक्स्ट आता है थर्ड आपका, वो है फॉर्मल चार्ज। अब ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम पर वो चार्ज होता है जो हम कैलकुलेट करके उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि किस एटम पर कितना चार्ज, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन आप ओवरऑल मॉलिक्यूल पर देखेंगे तो उसमें हमें पता नहीं चलेगा कि किस एटम पर कितना चार्ज है। अब मॉलिक्यूल मींस क्या, मोर देन 2 एटम्स उसमें होंगे, या 2 एटम्स भी अगर होंगे तब भी एक आपका मॉलिक्यूल बनेगा, और मॉलिक्यूल में फिर एक एटम पर नेगेटिव या दूसरे पर पॉजिटिव आ रहा है या नहीं, ये चार्ज क्या होते हैं, फॉर्मल चार्ज होते हैं। तो इनको हम कहते हैं, इनको ऐसा भी हम बोल सकते हैं, फॉर्मल चार्ज इज डिफरेंस बिटवीन, फॉर्मल चार्ज इज डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्डेड, हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिखेंगे, एंड हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा इट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। तो ये फॉर्मल चार्ज भी ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं हुआ था। तो अब हमें देखना है फॉर्मल चार्ज हम कैसे उनको समझ सकते हैं, तो फॉर्मल चार्ज को कुछ एग्जांपल से हमें समझना पड़ेगा। ठीक, तो एग्जांपल हम लें, उसके पहले एक फॉर्मूला भी आपको मैं बता देता हूं। फॉर्मूला इसके अलग अलग, यहां से हटा के मैं पूरा फॉर्मूला आपको बता देता हूं, इसके अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे। जैसे देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स माइनस, यहां फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला हमें लेना है, फॉर्मल चार्ज, तो Fc इज इक्वल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है, नंबर ऑफ डॉट्स माइनस नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस। अब देखो, एक फॉर्मूला तो ये हुआ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको लगता है, सिंपल आप इसका फॉर्मूला ऐसा बनाइए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, कोई मॉलिक्यूल लेंगे, उस मॉलिक्यूल का एग्जांपल हमें सॉल्व करके देखना है, उसका फॉर्मल चार्ज निकालना है, उसके एटम पर कौन से एटम पर कितना चार्ज आ रहा है। ये तो तभी पता चलेगा जब हम फॉर्मूला में इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पुट करके देखेंगे। एग्जांपल में अगर हम लेते हैं O3, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ओजोन मॉलिक्यूल,
अब ओजोन मॉलिक्यूल की पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मल चार्ट फाइंड आउट करने के लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखिए इसमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनती है, 1 2 3 4 5 ऐसे 6 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, देखो ये ऐसे। नेक्स्ट ऑक्सीजन एक और होता है आपका, उसमें भी इस टाइप से 2 प्लस 2 प्लस 2, ये हो गए 6। सेम अदर एक ऑक्सीजन के पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा रहेगा। अब क्या हो रहा है, जब इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड इस टाइप से, और इस ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। अब हमें क्या देखना है, फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सभी पर हमें देखना है फॉर्मल चार्ज किस एटम पर कितना चार्ज आ रहा है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनके ऑक्टेट देख लेना है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं। देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्लस 2 कितने में, 4 प्लस 2 6, लेकिन ये हमने समझा था कि ये अदर एटम के भी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ समझेगा, अपनी तरफ लेकर शेयरिंग में रखेगा, तो ये समझेगा कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इस वाले ऑक्सीजन का, ठीक। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8। अब इस वाले ऑक्सीजन पर देखो 2 प्लस 2 कितना हुआ, 6 प्लस 2 कितना, 6 प्लस 1 7, और ये कितना हुआ इसका 8, ये हुआ। अब 8 के साथ एक इलेक्ट्रॉन इधर का भी शेयरिंग का हो रहा है, देखो कितना हो रहा है, 2 प्लस 2 4 तो इधर से ले रहा है, प्लस 2 कितना हुआ 6, प्लस ये कितना है इसके पास 1 एक एक्स्ट्रा है, तो ये हुआ 7, और इधर दोनों इलेक्ट्रॉन को ये समझेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हो रहे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब इस ऑक्सीजन के पास देखते हैं, इसके पास हो रहा है 2 प्लस 2 कितना हुआ 4, 4 प्लस 1 5 5, और इधर वाले दोनों भी ये कंसीडर करता है, तब भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं टोटल 7। अब क्या होता है, ये वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये ऑक्सीजन अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो यहां पर रिमेनिंग है ये इसको दे देता है, तो अब इसके पास क्या होगा, एक डॉट और बढ़ जाएगा, तो एक तो इसके पास ये बॉन्ड बन गया, और लोन पेयर्स कितने रिमेनिंग है उसके पास, 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास रिमेनिंग है। तो बात ये है कि जब ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे 8, और ये जब दे देगा तो इसके पास भी 9 की प्लेस पर कितने रह जाएंगे, 8। समझ में आया? तो अब इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब आपको जो मैंने दो फॉर्मूलाज ऊपर लिखा है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसका फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए नंबर देंगे तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इस टाइप से ऑक्सीजन अगर आप रख रहे हैं तो फर्स्ट ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए आप रखते हैं फॉर्मूला आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इस फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं आपको वैल्यू निकाल के बताता हूं। वैल्यू यहां होगा ऑक्सीजन फर्स्ट के लिए, ऑक्सीजन फर्स्ट के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स तो कितने ही होते हैं उसमें, लास्ट में 6 ही होते हैं सभी ऑक्सीजन में, तो ये हो गया 6 माइनस नंबर ऑफ डॉट इसके पास होंगे 2। देखो ये यहाँ पर है 1 एंड 2, ये जो जितने भी डॉट्स लगे हैं आपको नंबर वैल्यू रखना है, तो नंबर ऑफ डॉट्स 2 है। नंबर ऑफ लाइंस कितना है 3, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस 3 हो गया। अब माइनस करेंगे तो 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा 5। अब इसकी वैल्यू आएगी फर्स्ट ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज, देखो मैं यहां लिख देता हूं, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन इज माइनस प्लस 1। देखो 6 माइनस 5 तो प्लस 1 आएगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑक्सीजन पर प्लस 1 चार्ज आ रहा है। सेकेंड देखते हैं सेकेंड ऑक्सीजन के लिए, देखिए सेकेंड ऑक्सीजन ये वाला लिया हमने, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स, देखिए ये वाला तो इसने शेयरिंग कर रखा है, इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं हम। यहां देखते हैं 1 2 3 एंड 4, 4 डॉट्स लगे हैं तो यहां रखेंगे 4 डॉट्स की वैल्यू। एंड नंबर ऑफ लाइंस कितना आ रहा है इस पर 1 एंड 2, ओनली 2 नंबर ऑफ लाइंस है, तो ये हो गया आपका 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो गया आपका 6 प्लस 6 माइनस 6, इसका मतलब हो गया 0। तो फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन इज 0, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, थर्ड ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होना चाहिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें सेम होंगे 6 प्लस माइनस नंबर ऑफ डॉट्स, तो नंबर ऑफ डॉट्स उस पर है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ डॉट्स हैं, माइनस में नंबर ऑफ लाइंस 1 लाइन है इसके पास, तो ये हुआ कितना माइनस माइनस प्लस 6 प्लस हो गया, तो 6 प्लस 1 7 हो गया। अब 6 माइनस 7 इज इक्वल -1, ठीक। तो
तो फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन इज इक्वल -1। समझ में आया? एक फॉर्मूला ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी ये वैल्यू हम निकाल के देख सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला मैंने यहां लिखा, ये फर्स्ट फॉर्मूला था, ये सेकंड फॉर्मूला है। अब देखते हैं सेकंड फॉर्मूला जो है आपका, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल है, रखो फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए। फर्स्ट ऑक्सीजन पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम आपके 6 होंगे। नॉन बॉन्डेड कितने बच रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 यहां रखेंगे। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चों? बॉन्डेड होंगे आपके यहां हो रहे हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स माना जाएगा, ठीक है। 2 बॉन्ड है तो 4, तो 2 4 प्लस यहां कितने हैं? 2 6, तो यहां रखेंगे हम 6, ठीक है। तो ये हुआ आपका कितना, यहां रखेंगे। अब इसका हाफ करना है हमें। हमने क्या लिखा है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का हाफ, तो यहां होगा आपका माइनस में 3, ठीक है। माइनस में 3 हो गया, तो यहां आप वैल्यू इसको 3 ही मानेंगे, तो ये हुआ कितना आपका 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हुआ आपका 2 प्लस 3, तो यहां माइनस में रखेंगे 5 और 6 माइनस 5 मतलब यहां आएगा आपका +1 चार्ज। ये समझ में आया? सिंपल है ये भी फॉर्मूला। पहले आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रखना है तो ऑक्सीजन में 6 होते हैं, ये पता है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रखना है तो जितने रिमेनिंग है वहां पर वो रख दो, सिंपल है। 2 रखे हमने। अब बॉन्डेड का हाफ करना है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टोटल इसके पास 6 बन रहे हैं, तो उनका हाफ करोगे तो ये कितना आया आपका? 3 आया। तो ये हो गया आपका 3 माइनस 2, दोनों को माइनस माइनस वालों को प्लस कर दोगे, 5 और 6 में से उसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा आपका +1, यानी फर्स्ट वाले ऑक्सीजन पर +1 चार्ज आ रहा है। तो Fc यानी कि फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन इज +1। सेकंड देखते हैं, सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन एटम में, ऑक्सीजन में सेम आपको फॉर्मूला रखना है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं? 4, तो यहां रखिए 4, माइनस में बॉन्डेड कितने हैं? 4, तो 4 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, बिकॉज यहां फॉर्मूला हमारा है हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां हो गया आपका कितना? 2। तो अब देखिए ये हो गया 2 का दोनों को प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 6, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल 0, यानी फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन इज 0। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, दोनों फॉर्मूला इजीली है, इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, इजी है दोनों। बट दोनों को मैं बता देता हूं एक्सप्लेन करके। थर्ड वाला कैसा है? थर्ड ऑक्सीजन पर देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम सभी ऑक्सीजन में एक ही जैसे होते हैं। 6 माइनस यहां आपको रखना है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, तो नॉन बॉन्डेड कितने हैं इसके पास? 6 है टोटल, तो यहां रखिए 6, और माइनस में बॉन्डेड कितने हैं? 2, तो ये हो गया आपके पास बॉन्डेड का हाफ करना पड़ेगा ना 2, तो ये आया 1। तो अब देखिए 6 माइनस 6 और यहाँ होगा 1, तो ये हो गया पूरा आपका 6 माइनस 7, तो यहाँ आया -1। तो फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन इज -1। समझ में आया? तो ये फॉर्मल चार्ज जो है ये भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं हुए थे, यानी कि लेविस के जो ऑक्टेट रूल थे उनमें इनको नहीं कैलकुलेट किया था, उनमें इनको इंक्लूड नहीं किया था, ठीक। तो इस टाइप से आपको समझना है ये फॉर्मल चार्ज होते हैं। अब इसके और भी एग्जांपल्स आप लोग सोल्व करके देखिए कि फॉर्मल चार्ज निकालना आपको आता है या नहीं। तो इस टाइप से आपको ये फॉर्मल चार्ज निकालना रहता है, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम, अगला पॉइंट है आपका फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका एक और है जो मैं बता देता हूं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज ओवरऑल उस पर चार्ज कितना आएगा ये निकालना है, तो उसके लिए सिंपल एक तरीका होता है फाइंड द, एक क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बता करके उसको सोल्व करके दिखा देता हूँ, तो उससे आप कर सकते हैं। तो देखिए ये है फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑन, find the formal charge on oxygen atom in PO4 3-। ये आपको एक कंपाउंड दिया है, इसमें 3- आ रहा है ऑक्सीजन पर, और इन पर आपको करना है फाइंड आउट करना है चार्ज की कितना चार्ज आ रहा है। तो सिंपली आप इसके लिए फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टोटल चार्ज डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। अब ये टोटल चार्ज डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो हमने फॉर्मूला लिया है, इसमें चार्ज तो जितना उसने दे रखा है वही रहेगा, बट नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। अब इसकी ये जो आपका कंपाउंड उसने दिया है, इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। देखो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है। अब ये जो फास्फोरस है
इसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्डेड 3 ऑक्सीजन रहते हैं आपके इस टाइप से। इन सभी ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज रहता है, दे ऑल आर कैरीज माइनस चार्ज, 1 माइनस चार्ज। अब इसके लिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सिंपल है, पाई बॉन्ड ऑफ डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड कैसे होगा, फर्स्ट ये स्ट्रक्चर आपकी बनती है, तो सेकंड टाइम ये बॉन्ड यहां से यहां डीलोकेलाइज करेगा इस ऑक्सीजन पर, तो यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आ जाएगा। तो ये कैसा बनेगा, P सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पर आपका 2 ऑक्सीजन और इस टाइप माइनस रहेंगे। अगेन ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ डीलोकेलाइज करेगा, तो ये बनेगा आपका P ऑक्सीजन माइनस एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन माइनस। अगेन ये यहाँ से यहाँ डीलोकेलाइज करेगा, तो क्या होगा, P ऑक्सीजन माइनस माइनस एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे बनेगा। अगर ये यहाँ से यहाँ, तो ये टोटल 4 टाइम डीलोकेलाइज हो रहा है, यानी कि 4 इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आ रही है। कैसे हो रहा है देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसके आगे कितने, 4। तो ये आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं। अब यहाँ हम ये फॉर्मूला पुट करके इसका फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करेंगे, तो ये रखेंगे हम फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टोटल चार्ज 3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 4 आया था। तो यहाँ सिंपली इसको सोल्व करेंगे तो 0.75 इसका आंसर आएगा। मतलब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपकी फॉर्मल चार्ज, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के बेस पर हम निकाल करके देखते हैं, तो ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, 0.75। ठीक, तो ये तो हुआ आपका फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना। नेक्स्ट हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। देखो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, फर्स्ट bonds are classified into 2 types, strong bond and weak bond। strong bond and weak bond। ठीक, देखिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड आयनिक बॉन्ड। इन सभी को डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं आगे, पहले इसको स्टेप से बना लीजिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फोर्थ मेटेलिक बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड होता है। फर्स्ट होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकेंड होता है आपका वांडरवाल फोर्स। ठीक, ये हो गया आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक बॉन्ड के बेस पर इनको मैंने क्लासिफाई कर दिया अलग अलग। अब इनके स्टडी करें तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस कोवेलेंट बॉन्ड। तो व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड, ये हटा देता हूं मैं, फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डालिए आप लोग, कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड। तो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, देखिए यहाँ इसका सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम मिलकर के शेयर कर रहे हैं। अब सपोज हम एग्जांपल लेते हैं H2। अब हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलकर के इन्होंने मॉलिक्यूल बनाया H2 मॉलिक्यूल। अब इसमें एक हाइड्रोजन एंड एक और 2 हाइड्रोजन मिलकर के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, इससे फिर इनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास रहता है, बताइए आप लोगों को 1s1 इसका इलेक्ट्रॉन होता है, एक और हाइड्रोजन का भी 1s1, यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग। अब यहाँ क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक अलग हाइड्रोजन का। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है एंड इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंपली इसको तो आपको समझ में आया कि दोनों एटम्स आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, तो पहला तो ये कोवेलेंट बॉन्ड आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो पोलर होता है एंड एक होता है नॉन पोलर। ठीक है, देखिए पहला यहां होता है पोलर। पहला तो ये इसका आप डेफिनेशन में छोटा सा स्टेटमेंट लिख लो
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द एटम्स, ठीक है, ये हुआ। अब यहां देखते हैं टू टाइप्स के क्या होंगे। फर्स्ट होगा आपका नॉन पोलर, अब नॉन पोलर किस टाइप का होगा कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद, बॉन्ड फॉर्मेशन एक बार म्यूचुअल शेयरिंग से हो गया, अब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए तो वो बॉन्ड जब ब्रेक होगा तब फिर वो जितने इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स ने शेयर किए थे उसमें से जरूरी नहीं है कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के चले जाएं। तो फिर जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा तो वो दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, और अगर वो अट्रैक्ट करेगा तो इस एटम पर जो अट्रैक्ट कर रहा है इस पर माइनस चार्ज आएगा, और जिससे अपनी तरफ ले रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसको समझते हैं नॉन पोलर। अब देखो यहां नॉन पोलर का हमने टाइप लिया है पहला, तो इसमें होगा क्या, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, ऐसे लिखना सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स form such type of bond, ठीक है। अब देखो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे कोवेलेंट, तो क्या होगा, बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो कोई भी एक पर नेगेटिव या दूसरे पर पॉजिटिव कोई चार्ज नहीं आएगा। इसका मतलब ये कौन सा बॉन्ड होगा, नॉन पोलर। तो इसके लिए एग्जांपल्स देख सकते हैं हम। एग्जांपल देखेंगे, सपोज हमने लिया H2 अभी लिया था, तो H2 में क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम 2.1 2.1। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये ठीक है, ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएंगे। तो ये बॉन्ड होगा आपका कोवेलेंट तो होगा, बट कैसा होगा, नॉन पोलर। सब सेम आप अगर ऐसा रहते हैं Cl2 लिया आपने, तो Cl के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम बोलेंगे क्या, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो रहा है। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी क्या होगी 3.5, तो ये आपस में जब बॉन्ड इनका ब्रेक होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो ये तो हुआ आपका कैसा, नॉन पोलर वाला। अब पोलर बॉन्ड कैसे बनेंगे, देखो पोलर बॉन्ड क्या होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम्स आपस में जुड़े हैं तो उन एटम्स के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो बॉन्ड आपका पोलर बन जाता है, ठीक है। तो देखो पोलर बॉन्ड कैसा होगा, different electronegativity atoms formed such type of bond, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखें, यहां एग्जांपल क्या होगा, देखो एक और चीज मैं बता देता हूं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन लेस देन 1.7, तो ये होगा आपका पोलर बॉन्ड, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर देन 1.7, देन इट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा यानी कि आयंस बनाएगा। और आयंस कहां बनाता है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमने लिया HCl, ठीक है, देखो HCl जो होता है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो HCl इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है, तो देखो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर 2.1 होता है और इसका होता है 3.5, कितना आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऑलमोस्ट 1.4। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया इनका कितना 1.4, ठीक है। अब ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पोलर बॉन्ड, ठीक है, ये पोलर बॉन्ड बना रहा है। लेकिन ये पोलर बॉन्ड जो है ये बनाता है ओनली गैसियस स्टेट में, ठीक है, ये गैसियस स्टेट में बनाता है पोलर बॉन्ड।
अब जब ये एक्वस स्टेट में जाता है तो एक्वस स्टेट में कैसा बॉन्ड बनाता है? एक्वस स्टेट में ये बनाता है HCl, ये बनाता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों? क्योंकि देखो ये होता है एक्वस मीडियम में, ये कैसा बना लेता है HCl प्लस अगर हम लेते हैं H2O तो ये बनाता है H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो ये आयंस का फॉर्मेशन इसने कर दिया। तो इस टाइप से इसको हम मानते हैं कि ये एक्वस मीडियम में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड से जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड से जो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम इनकी फिजिकल स्टेट। अच्छा हेडिंग डालना, हेडिंग क्या डालोगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। देखो फर्स्ट लिखना है फिजिकल, फिजिकल स्टेट। देखो कोवेलेंट कंपाउंड जितने भी बनते हैं, इन कोवेलेंट बॉन्ड से जितने भी कंपाउंड बनते हैं तो वो क्या हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं। ठीक, वैसे ही इनमें एक जैसे सॉलिड में क्या होता है, जैसे डायमंड हो गया आपका, है ना, डायमंड। और कोई जैसे ऑक्साइड्स ले सकते हैं हम SiO2, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं। वैसे ही SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, ऐसे ही ये एग्जांपल्स इनके हो गए, ये क्या होंगे? सॉलिड होंगे। इस टाइप से सेकंड पॉइंट आपका फिजिकल स्टेट के बाद देखते हैं इनका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, तो ये क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, है ना, तो ये होते हैं नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। और एक्सेप्ट यहां आपको एक जो होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है ना, ये होता है। तो ये कंडक्टिविटी हो गई। थर्ड पॉइंट देखते हैं इनका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कौन से टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे? तो इनके लिए एक पॉइंट आता है सिंपल सा, लाइक डिसॉल्व, डिसॉल्व लाइक। ठीक है, क्या होता है? नॉन पोलर कंपाउंड डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्यूशन, नॉन पोलर कंपाउंड डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व। एंड पोलर जो कंपाउंड होंगे वो क्या करेंगे? पोलर कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक, तो ये हुई सॉल्युबिलिटी, पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ये इधर लिख देता हूं पोलर सॉल्वेंट। ये पूरा पॉइंट आपका जो है पोलर कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक, अब देखो नेक्स्ट आता है, अगला पॉइंट है आपका रिएक्टिविटी। अब देखो रिएक्टिविटी क्या होगी इनकी, नेक्स्ट पॉइंट जो भी था आपका फोर्थ नंबर, तो रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ये कैसे होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स लो रिएक्टिव होते हैं, लो रिएक्टिव बिकॉज, लो रिएक्टिव बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसा लिखना, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस या स्टेप्स टेक्स प्लेस। देखो क्या कहने का मतलब है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें बॉन्ड ब्रेक भी होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी इन्हीं में होता है। सपोज हमने अभी क्या पढ़ा है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl जो होता है, HCl वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? H3O प्लस और Cl माइनस। तो क्या हुआ होगा? HCl जो होता है उसमें पहले क्या हुआ होगा? बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद जो वाटर जो होता है H प्लस OH माइनस के फॉर्म में, तो ये पहले यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ? ये अलग गया और इसका इस हाइड्रोजन का इसके साथ बॉन्डिंग हुआ।
तो पहले बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेक, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्मेशन दोनों जो प्रोसेस होती है, दोनों स्टेप चलती है, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक, तो इस टाइप से ये तो थे हमारे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने देखे। आइसोमेरिज्म एक और बचता है, वो भी कर लो, 5 वाला आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म देखो, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, डायरेक्शनल, है ना, क्या लिख लेना है, दे आर डायरेक्शनल, है ना, दे आर डायरेक्शनल, सो दे शोज आइसोमेरिज्म, दे शोज आइसोमेरिज्म। ठीक, तो ये तो हुए बच्चों आपके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, नेक्स्ट रीडिंग करना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए अभी हमने क्या कहा है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, यानी कि दो एटम्स आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, तो बराबर हुआ। अब इसमें दो टाइप्स हो जाएंगे, नॉन पोलर, पोलर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या करें, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो प्लस या माइनस आयन में अगर उसको चेंज नहीं करे तो उसको कहेंगे हम पोलर, है ना। तो इस टाइप से ये तो था कोवेलेंट। अब कोवेलेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देख ली। अब नेक्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, बाय द 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बाय 1 एटम, यानी कि बोथ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कौन करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, एक ही एटम, दूसरा एटम के पास सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल और स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। देखो हेडिंग डालना है आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो क्या होता है, बोथ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय वन एटम, बोथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय वन एटम in this type of bond, in this type of बॉन्ड। ठीक, देखो कैसे बनेगा, सपोज हमने लिया, अब यहाँ क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर कर रहे हैं, मतलब उसके पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं, लोन पेयर के फॉर्म में। तो हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, 3 उसके पास बॉन्ड पेयर्स होते हैं। तो सपोज यहाँ बना रखा है उसने क्या, NH3। अब NH3 तो लोन पेयर वाला हो गया जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक एटम ऐसा चाहिए जिसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर BF3 का। अब BF3 में क्या होता है, देखो इस टाइप से ये बनता है। तो इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। बोरॉन जो होता है ये होता है आपका 1s2 2s2 2p पर, ये इलेक्ट्रॉन p में प्रमोट करा देता है, यहाँ बचता है इसके पास 1, यहाँ होते हैं 2। अब ये देखो यहाँ के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ तो आपका फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, 2p में जो दो इलेक्ट्रॉन गए थे अनपेयर्ड जो है, उन दोनों के साथ आपके फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो ये BF3 इसने कंपाउंड बनाया। अब ये PZ वाला जो है, ये PZ वाला वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर किसको दे देता है, बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है। तो जब ये बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन प्रमोट करे, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये ऐसा बनाएगा NH3, ये इस टाइप से, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ, बोरॉन के साथ, और ये तीनों आपके क्या रहेंगे, फ्लोरीन रहेंगे, ये बनाएगा। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये जो बॉन्ड बन रहा है दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, बोथ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए किसके द्वारा, वन एटम के द्वारा, यानी कि एक ही एटम जो है आपका दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं इन बॉन्ड फॉर्मेशंस के लिए जो थ्योरीज है,